प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सभी का हम धन्यवाद करते हैं। आइए सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी गुरुजनों को, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे सभी एंजेलिक वर्ल्ड, स्पिरिचुअल रेल्म और साथ ही साथ एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स जो मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, मिनरल किंगडम के मास्टर्स, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, सभी किंगडम के मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद, आभार। और सभी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें जोड़ लें, जो ज्ञान मेधा अपने पाई हमें भी मिले, हम सबको सत्य के मार्ग के साथ जोड़े रखें, अलाइन करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करें। हम सबको आपके द्वारा दी गई हर नेमत का शुक्रिया, हर एक ब्लेसिंग्स जो हमारे जीवन में है उसका शुक्रिया करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हम सब के जीवन में बहुतों बहुत रिसोर्सेज हैं, उन सब रिसोर्सेज का हम सही इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सभी मास्टर्स को हम यही निवेदन करते हैं कि हमें अपनी चेतना के साथ हमेशा जोड़े रखें और सत्य के मार्ग के साथ हमको अलाइन करते रहें। जो भी जन्म पूर्व योजना उद्देश्य हम लेकर आए हैं और जो भी हमारा हमने हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है अपने इस इनकारनेशन के लिए या आत्मा की यात्रा के लिए, उनके साथ हमें अलाइन करते और उनको हम पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी का स्वागत करते हुए, सभी ध्यानियों का धन्यवाद करते हुए कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा इस ग्रुप को देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब गुरु उपदेश ज्ञान सरिता ये सीरीज चल रही है हमारे साथ। मंडे एंड वेडनेसडे हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के मंच के साथ जुड़ते हैं, यानी कि लाइट एंड सोल के माध्यम से हम सभी गुरुओं के बारे में, उनकी शिक्षा जो भी उनके द्वारा दी गई है उनके बारे में जानते हैं। तो इस तरह से पूजा जी हम सबको अभी श्रीपाद श्री वल्लभ के बारे में और उनके साथ जुड़ी हुई जो उनका चरित्र अमृत है, उनके जो जीवन से जुड़ी हुई जीवनी है और क्या क्या टीचिंग्स मास्टर्स ने दी है वो हम जान रहे हैं। तो पूजा जी टेक्सास से हैं। ये दो ब्यूटीफुल गर्ल्स की माँ भी है। शी वॉज अ बिजनेस एनालिस्ट ऑल्सो। और डिवाइन शाइन के ग्रुप में और भी कई सारे ग्रुप्स में ये स्वाध्याय भी करती हैं और ड्रीम इंटरप्रिटेशन जो इससे पहले उसमें भी पूजा जी काम कर रही थी और अभी भी करती हैं। सो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा जी का। और हमारे लाइट एंड सोल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हेल्प करती हैं, मेडिटेशंस के साथ भी, विजडम शेयरिंग भी, और कई सारे सेशंस में हम सबको मदद भी की है। सो ओवर टू यू पूजा जी, वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू सो मच। तो आज हम श्रीपाद श्री वल्लभ जी के बारे में जानेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। मधु जी, थैंक यू सो मच। आत्मवंदन सभी को। और आज का सेशन हम श्रीपाद श्री वल्लभ जी के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। मास्टर्स, हमने इससे पहले श्रीपाद श्री वल्लभ जी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। उसके बाद हमने पहला चैप्टर देखा जहाँ पे व्याघ्रेश्वर शर्मा के बारे में हमने देखा था। चैप्टर नंबर 2, अध्याय नंबर दूसरा, उसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से आप पाप कर्म और पुण्य कर्म करते हो। ओके। किस तरह से वो पुण्य कर्म भी पूरी तरह से पुण्य देते नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे डिसीजंस ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन को जरूरत नहीं लेकिन फिर भी हम उसको मदद कर रहे हैं, है ना। तो वहां पुण्य नहीं मिल सकता है क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, लेकिन जरूरतमंद को मदद करने से मिलता है पुण्य। ओके। आगे शंकर भट्ट जो इस ग्रंथ के लेखक है, जिसके द्वारा श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, ये सारी विजडम दी है, उनका नाम है शंकर भट्ट। तो आगे वो अपना सफर जारी रखते हैं। ये एक ब्राह्मण है, कर्नाटक ब्राह्मण है, और जो भिक्षा लेके अपना जीवन अभी भी वो प्रवास कर रहे हैं ना, ट्रैवल कर रहे हैं उसमें है। तो जो भी मिलता है मदद खाने के लिए, रहने के लिए, उसको लेके वो कर रहे हैं। अब जिस जगह पे वो है उसका नाम है विचित्रपुरी। विचित्रपुरी जो आंध्र प्रदेश के उस एंड भाग में है, या फिर उस दोनों स्टेट्स के, लाइक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास है ये कहीं पे। तो मैप पे नहीं दिखा मुझको, लेकिन उसके आसपास की चीजें दिखी तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो ये वहां पहुंच गए हैं। और वहां के राजा ना, उस समय पे 1300s में वो राजा जो थे वहां के,
वो बहुत ही विचित्र ही थे, क्योंकि उनका उनका बेटा जो जन्मा था वो गूंगा था। ओके। उनको लगता है कि वहां पे विचित्रपुरी में जितने भी ब्राह्मण हैं उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण मेरा बेटा गूंगा हो गया। इसके उनके अंदर ये शंका है। तो जितने भी ब्राह्मण इस गांव में आते हैं उन सभी को वो परीक्षा देने के लिए बुला लेते हैं। उनका अवभगत नहीं होता है, एक्चुअली उनकी परीक्षा ले लेते हैं ये। तो इनको पता चला कि एक नया ब्राह्मण गांव में आया है, वो है शंकर भट नाम। उसको बुला लेते हैं सोल्जर्स, जो भी सिपाही है उनको भेज देते हैं लेने के लिए। अब राजा के सामने वो खड़े हो गए। अब इन्होंने इन्होंने सुना था इनके इस राजा के बारे में, तो थोड़ा पसीना पसीना हो गया कि अरे बाप रे, ये मेरी परीक्षा लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे अब। मन में श्रीपाद वल्लभ जी का नाम ले रहे हैं। लेकिन नाम जाप करते हैं ना, जैसे हम भी करते हैं जब हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें डर लगने लगता है, तो जैसे नाम ले रहे हैं, ये भी नाम जाप कर रहे हैं। तो ये बात करने लगते हैं राजा। वो बोलते हैं कि पूछते हैं उनसे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो, सारी जानकारी ले लेते हैं। अब वो बताते हैं गंभीरता से कि आप मुझे बहुत महात्मा लगते हो, तो मुझे एक सचमुच एक महान बात बता सकते हो आप? तो वो बोल रहे कि बताइए क्या है। तो बताते कि मैं पिछले जन्म में मैंने देखा है मेरा वृतांत, और पिछले जन्म में मैं इसी गांव में पैदा हुआ था, बहुत गरीब था मैं। और उस समय पे मैं सबको, जो भी ब्राह्मण है यहाँ पे, सबको दक्षिणा में चौली, चौली एक वेजिटेबल है, वो ब्लैक आइड बीन्स, राइट? हाँ, चौली, चौली फली बोलते हैं उसको। फली, हाँ। तो बीन्स ब्लैक इस आइड पीस ही होती है, ब्लैक आइड ब्लैक आइड बीन्स, बीन्स, हाँ। तो ये सबको वो दान में देता था। ओके, हाँ, लोबिया। तो उसकी जो फली है वो उसके खेत में बहुत उगती थी, इसलिए वो वही दान देता, सबको देता था। लेकिन वहां के जो ब्राह्मण थे इसके साथ, ये बहुत गरीब है इसलिए इसके साथ ज्यादा अच्छे से व्यवहार नहीं करते थे, इसके उन्होंने इसका फायदा उठाया। जब भी उनको कुछ चाहिए होता है, वेजिटेबल चाहिए होता है, इसके पास जाते थे और लेके आते थे, विदाउट एनी ग्रेटिट्यूड। तो इस जन्म में वो राजा बन के जन्मा है, और वही ब्राह्मण इसी गांव में फिर से ब्राह्मण बन के जन्मे हैं। ऐसा ये उसको दिखा है, या फिर किसी ने बताया। तो वो बोल रहा है मुझे बताइए, अगर मैंने उस जन्म में इतना सारा दान किया था तो मुझे उसका फलित क्यों नहीं मिल रहा है? आप महान व्यक्ति लग रहे हो, आप मुझे बताइए। तो वो बोल रहा है कि देखिए राजा, ऐसे होता है कि आप जो दान करते हो उसका फल आपको जरूर मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, एक्चुअली वो मल्टीप्लाइड होके आपको मिलेगा। आपने दान तो चौले की सब्जी की थी, है ना? तो उसका आपको भर भर के इस जन्म में भी मिल रहा है। तो सच में इस जन्म में भी उसे वही मिलता था। और उस जन्म का वो जो ब्राह्मणों ने उसके साथ व्यवहार किया था किसी जन्म में, वो याद रखते हुए इस जन्म में राजा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में फिर से वही दे रहा था। ओके। तो वो बोल रहे हैं आप अभी एक राजा बन के जन्मे हो, तो इस समय पे आपको दान पुण्य करते समय, किसी को देते समय आपको रत्न देना है, सोना देना है, चांदी देना है, या फिर उसे जो भी जरूरत है वो जरूरत की चीज दे दीजिए, क्योंकि आपके पास क्षमता है, आप में उतनी क्षमता है। जिस जन्म में आपने उन लोगों को चौली दी थी, उस जन्म में आपकी क्षमता उतनी ही थी, इसलिए आपने वो दी। लेकिन इस जन्म में आपने जो भी पुण्य कर्म किए उसकी वजह से आप राजा बने हो, अच्छे आपको एक पोजीशन मिली है जहां पे आप सबको मदद कर पाओगे। तो आपके अनुसार, पोजीशन के अनुसार उनको दान दीजिए जो आपको मदद कर पूछने आएगा। क्योंकि जैसे कहा है, जितना आप दोगे, जो दोगे उसका मल्टीप्लाइड आपको वापस मिलेगा। तो अगर आप अभी राजा हो तो आपको ये जो आप धन धान्य दे रहे हो उसका आपको मल्टीप्लाइड करके नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, या फिर इस जन्म में भी मिलेगा। तो राजा बोलता है कि ऐसा है, तो मेरा बच्चा जो गूंगा है वो गूंगा क्यों हुआ है? ओके, अभी गूंगा हो गया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने, मेरे जो राजपुरोहित हैं उन लोगों को, सारे लोगों को अभी ये ट्रेनिंग लेने के लिए बता, या फिर जो भी भाषा है, गूंगी भाषा है, वो सीखने के लिए बता दिया है, वो सीख रहे हैं। तो आपकी दूसरी परीक्षा होने वाली है जो हमारे पंडित लेने वाले हैं, जो राजगुरु है यहाँ के। तो राजगुरु बोलते हैं हाँ, चलो आपकी गूंगी भाषा की परीक्षा लेने वाला हूं मैं आज। ओके। एक परीक्षा उसने पास कर ली। ओके। सेकंड टेस्ट उसकी हो रही है। इस टेस्ट में वो पंडित गूंगी भाषा की परीक्षा ले रहे थे। व्हाट व्हाट डज दैट मीन? कि वो
साइन लैंग्वेज में बात करेगा और उसको समझना है वो क्या है। तो ये थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, लेकिन इसको आप समझिए क्यों ले रहे हैं ये। ओके। तो ये राज पुरोहित पहले एक उंगली दिखाता है, ऐसे करता है। तो ये समझता है शंकर भट्ट, शायद ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक ही भगवान है। ओके। तो वो नमस्कार करता है और समझता है कि ये एक ही भगवान मतलब सभी एक ही है ना, श्रीपाद शिव वल्लभ जी है या फिर कोई भी भगवान हो, एक ही है सारे, है ना। तो वो संकेत समझ लेता है उंगलियों के द्वारा। ओके। या फिर उसको एक उसका मतलब समझ में आता है कि तुम अकेले आए हो क्या। तो बोलता है हाँ मैं अकेला आया हूँ, और मेरे साथ भगवान है, दोनों को मिला के वो बोल देता है हाँ, यस। सेकेंड टाइम वो क्या करता है, दूसरा हाथ उठा के वो फिर से बोल रहा है कि उसने दो उंगलियां ऐसे ऐसे खड़ी कर ली, दो दो चीजें। तो सेकंड क्वेश्चन उसको लगता है ये पूछ रहे हैं, एक्चुअली उसने तीन कर लिया, एक्चुअली तीन कर लिया, ऐसे तीन कर लिए, दो नहीं तीन। तो उसको सेकंड क्वेश्चन लगता है वो त्रिमूर्ति के बारे में बोल रहा है। वो बोलता है हाँ, त्रिमूर्ति बहुत बड़े हैं, आदि है, और मैं उनको बहुत पूजता हूँ और मैं उनके शरण में हूँ, इसलिए वो नमस्कार करता है उनको। फिर थ्री उंगलियों के बाद वो करता है मुट्ठी। राजगुरु बोलते हैं मुट्ठी। बातें ऐसे ही शुरू है, उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। तो वो बोल रहा है शंकर भट्ट, मुट्ठी मतलब भगवान की जो भी लीला है वो गोपनीय होती है, वो गुपित होती है, मुट्ठी में बंद होती है, वो किसी को नहीं पता होती है। तो बोल रहे हैं हाँ, मुट्ठी बंद ही होती है, और मुझे पता है इस मुट्ठी में जो भी सीक्रेट है हमारे लिए अच्छा है, वो मान के चलता है। फिर वो बहुत खुश होता है राजपुरोहित की, समझ समझ आ रहा है सब कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये मिठाई उनके सामने लेके जाता है, शंकर भट्ट के सामने। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मिठाई मुझे पसंद नहीं है, मैं तो लेकिन नमकीन खाना पसंद करता हूँ, मेरे पास पोहे हैं, क्या आप ये शेयर करोगे। वो निकालते हैं अपने पोटली से, बोलते हैं कि ले लो, आप भी ले लो थोड़ा सा, स्वाद चखो, ये बहुत अच्छा है। तो ये पूरे संकेत से जो गूंगी भाषा है, वो उन्होंने वो टेस्ट कंप्लीट कर ली। राज पुरोहित बहुत ही खुश हो गया, वो बोलता है ये तो विद्वान है, इशारों की बात भाषा समझता है, गूंगों की भाषा समझता है। मैं तो बहुत हैरान हो गया हूँ कि इसे कैसे क्या समझ में आ गया इतना सब कुछ, इसने आंसर्स भी कितने अच्छे दिए। तो वो बताने लगता है उसने पूछा क्या था। तो वो पहले जब ऐसे फिंगर करता है, वो एक फिंगर, वो बोलता है कि मैं इशारे से पूछ रहा था कि यहाँ पे विद्वान कौन है, कौन है विद्वान। तो उसका राजगुरु का आंसर भी उसी में था कि वो है विद्वान, काइंड ऑफ। तो वो बोलता है हाँ, नमस्कार करके वो बता रहा है कि बस भगवान है हमारे विद्वान यहाँ पे। फिर दूसरी बार वो पूछता है, तीन उंगलियां करके वो पूछता है कि यहाँ पे कितने सारे भगवान हैं, शिव है, केशव है, या फिर और कौन है। तो वो बताता है कि शिव केशव, ऐसे नमस्कार करके सारी जगत को नमस्कार करके बोलता है शिव केशव कोई अलग नहीं है, या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई अलग नहीं है, वो सब एक ही है। दैट मीन्स ये अंडरस्टूड कि ये खुद ही महात्मा है, क्योंकि ये महात्मा नहीं होता तो कैसे पता चलता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन नहीं है, एक ही है। तो ये उसने पार कर लिया। फिर वो बताता है मैंने ये जो मिठाई देने की प्रयत्न किया, और उसने उसने समझा कि शायद इसके चक्कर में, वो मिठाई के चक्कर में वो ले ले मिठाई। मैं देख रहा था इसका क्या होगा, लाइक उसका फीलिंग क्या होगा कि मिठाई सारा बॉक्स ले लेगा, शेयर करेगा, क्या भाव है इसके अंदर। एक्चुअली उसने मिठाई ली ही नहीं, उसके पास जो भी था वो सुदामा की तरह उसने सब में बांट दिया, उसी में वो संतुष्ट था। और किसी को देने की जो भावना है सेवा की, वो बहुत बड़ी होती है। तो ये जो सारा मैंने देखा, वो उससे मैं बहुत खुश हूँ, ये विद्वान पुरुष है। तो शंकर भट्ट चकित हो जाता है कि मैंने तो कुछ अलग समझा था, लेकिन आंसर्स तो सही हो गए। लेकिन राजगुरु बोल रहे कि मैंने तो पास कर लिया टेस्ट। मास्टर्स देखिए, राजगुरु गुरु जिस स्थिति में थे उस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछे, और शंकर भट्ट जिस स्थिति में था घबराहट के, उस तरह से उसने आंसर्स दिए। लेकिन अपने अपने तरीके से उन्होंने उसका आंसर समझ लिया।
ओके, क्योंकि राज पुरोहित को पता चला था जब पहली टेस्ट हुई थी, उसको फील हो रहा था दिस पर्सन इज समथिंग स्पेशल, ही इज नॉट द ऑर्डिनरी ब्राह्मण, जैसे कोई नहीं आया है। तो वो एक इन्फ्लुएंस रखते हुए सारे आंसर्स को वो ले लिया। काइंड ऑफ, जो आपका इन्फ्लुएंस काम करता है किसी के बारे में, जजमेंट काम करता है, उस तरह से आप उस पर्सन को रिप्लाई करते हो। अगर यही पर्सन एक बेगर होता, उसके सारे सही आंसर भी राजपुरोहित को नहीं सच्चे लगते, क्योंकि उन्हें लगता है वो बेगर है, उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, इज अ नॉर्मल पर्सन काइंड ऑफ। बट यहाँ पे इन्फ्लुएंस काम किया। तो कोई हो, राजगुरु हो या फिर एक नॉर्मल पर्सन हो, जजमेंट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे मेरा वो संदेश है यहाँ से। तो माता जी बोलना है आपको। हाँ, मुझे मतलब इन्फ्लुएंस नहीं, आई बिलीव कि इन्फ्लुएंस नहीं, बट वो जो उनके अंदर एनर्जी है, जो ईश्वर के प्रति एनर्जी है, या सुप्रीम कॉन्शियसनेस के प्रति जो एनर्जी है, वो काम कर रही है, वो मैग्नेटाइज कर रही है हर चीज को। तो बिना बोले भी जो उत्तर जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, क्योंकि उनका अहंकार है, जो विद्वान है उनको अहंकार है, और वो अहंकार उनका दूर हो रहा है, क्योंकि बिना बातों के वार्तालाप चल रही है। तो आप बोल कुछ रहे लेकिन समझ कोई कुछ और रहा है, लेकिन वो सब कुछ बिकॉज ये सारी माया चल रही है कॉन्शियसनेस के साथ। तो ये सब कुछ उनको उनके हिसाब से वो ले रहा है, हर इंसान अपने हिसाब से लेता है, राइट। तो बट Yes. थैंक यू पूजा जी, वंडरफुल, गो हेड। एक तीसरी परीक्षा होती है उनकी। ये परीक्षा थोड़ी डिफरेंट है। इसमें ना उनका ग्रंथों के रिलेटेड ज्ञान देखा जा रहा है। जो चमक उसको बोला जाता है, चमक जो ब्राह्मणों को उस समय पे बोलना आता था, चमक के बारे में बताइए, उसका अर्थ बताइए, सिर्फ मत रीड मत कीजिए, चमक को अर्थ के साथ हम आपको मुझे बताना है, ऐसे वो बोलते हैं। तो चमक एक एक ग्रंथ में लिखा है, आई थिंक शिव के पुराण में लिखा है या फिर किसी एक पुराण में लिखा है, जिसका मीनिंग है इन शॉर्ट, जो एक शुरुआत होती है, ओरिजिन होता है, वो मल्टीप्लाई होगा जब वो लाइक ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, और फिर से वो स्क्वायर रूट होके ओरिजिनल तक आ जाता है, ऐसा उसका मीनिंग है। ओके। तो उसका बोलने का वो स्टार्ट किया उसने, शंकर भट्ट ने बोलना स्टार्ट कर दिया। एका चमे का मतलब है एक, बस एक। ओके। त्रिशचमे का मतलब है पहले वाला एक में तीन जोड़ दिया जाए तो वो चार बन जाते हैं, जिसका वर्गमूल है दो। ओके। पंचश्चमे का मतलब है पहले वाले चार में अगर पांच जोड़ा जाए तो होता है नौ, जिसका वर्गमूल है तीन। ओके। सप्तम चमे मतलब पहले वाले नौ में अगर सात जोड़ा जाए तो 25 बनते हैं, लेकिन उसका वर्गमूल है, सॉरी मैंने 15। गलत बोल दिया, हाँ। हाँ 16 बन जाते हैं और उसका वर्गमूल है चार। इस तरह से बहुत सारे चमे हैं, जब नवत्रि त्रिंशत चमे मतलब 391 में हम जो लाइक लास्ट वाला जो डिजिट था 39, उसको जोड़ा जाए तो 400 बनते हैं और उसका बन जाता है 20। सो बेसिकली हम जो एक ऊपर का नंबर उस स्क्वायर में ऐड किया जा रहा है, उससे हमें एक इवन नंबर मिल जाता है, और इस इवन नंबर का एक स्क्वायर रूट बन जाता है। तो जो कुछ भी हम ओरिजिनल जो है शक्ति, उससे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। हमारे कर्म भी उस तरह से है, हम ओरिजिनली अंश आत्मा बन के आते हैं यहाँ पे। शुरुआत में हमें नहीं पता होता है कि कैसे क्या इस जीवन में करना है, तो हम लोग ना हमारे कर्मास को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ओके। अच्छे बुरे दोनों को, और उसमें कुछ एडिशन होता है हमारी ज्ञान का। ओके। तो उसके बाद आप फिर से स्क्वायर रूट से ओरिजिनल तक जा सकते हो, दैट इज पॉसिबल। लेकिन उस समय पे आपका पावर ज्यादा हो जाएगा, यू विल नॉट बी द सेम ओरिजिनल क्वांटिटी, यू विल बी लाइक योर पावर विल बी मोर, आपका आपकी एबिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी, लाइक आप बढ़ बढ़ जाओगे, आपकी स्थिति बढ़ जाएगी। ये उसका मीनिंग इन शॉर्ट बताया है, किसी और बुक में बताया है, मैं लेकिन एक चीज यहाँ पे वो मीनिंग जस्ट है। हेल्प करने के लिए, आप बता ये मुझे एकदम अभी रियलाइज हुआ जब आप बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा जो हमारी फिबोनाची सीरीज है ना, वो इसी पे बेस्ड है, 1 + 1 = 2।
ओके, तो जब टू और जो लैटर नंबर है वन, वन प्लस वन, तो जो लास्ट का वन है, वन प्लस टू, जो रिजल्ट आया टू, तो वन और प्लस टू करेंगे तो आएगा थ्री, फिर टू प्लस थ्री करेंगे तो आएगा फाइव, फिर थ्री प्लस फाइव करेंगे तो एट, ऐसे करते करते तो हर चीज जो है हमारी इस गैलेक्सी में हर चीज स्पाइरल होती है, तो बढ़ती जाती है। तो वही चीज है कि अगर हम कोई चीज करेंगे तो कर्म भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसको कम करने का भी आपको कैसे करना है, और आपको यू हैव टू फॉरगिव। ज्ञान भी आ जाता है, हाँ, एवरी टाइम आपका ज्ञान बढ़ता है ज्ञान भी उसके बढ़ता है, साथ। यस, और आप इसलिए इसलिए, बांटो तो और हाँ, बढ़ेगा। इसलिए आपने शुरुआत तो एक से की थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू चमक वो 20 तक आ गया है, लेकिन फिर भी वो ओरिजिनल ही है, क्योंकि उसमें वो ज्ञान बढ़ गया है। लेकिन वो ओरिजिनल ही होगा जब वो एंड में स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो ये उसका मीनिंग है। तो आगे बता रहे, पता नहीं मैंने ये एक ही श्वास में कैसे बता दिया, शंकर भट्ट खुद को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने किया। उसके बाद वो बता रहे कनाद महर्षि के बारे में, उन्होंने शुरू किया। वो बोल रहे कनाद महर्षि है, उन्होंने भी इसी तरह वो चीज बताई है कि सृष्टि में परमाणु रहस्य है। जो कनाद महर्षि ने एक लाइक 2000 years ago आई थिंक वो एक्सप्लेन किया था, फिजिक्स, फिजिक्स है वो, जहाँ पे एटम के रिलेटेड उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। तो वो बताते हैं परमाणु के सूक्ष्म कणों की संख्या के आधार पर ही विविध धातुओं की उत्पत्ति होती है। ओके, तो जो एक छोटा सा एटम होता है, जहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड क्या होता है उसमें, आई फॉरगॉट, प्रोटॉन होता है आई थिंक। तो वो इलेक्ट्रॉन, तीन चीजों से प्रोटॉन और बनता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन होता है और वो न्यूक्लियस में होता है। और उसके अराउंड वो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। ओके, तो वो पूरा एक बन जाता है, तीनों को कॉम्बिनेशन, एक एटम, जो एटम बॉम्ब बोलते हैं ना हम लोग, एटम बॉम्ब उसी तरह से बना है। लेकिन बस बॉम्ब ही नहीं, हमारा शरीर भी उससे बना है, एक एक कण सृष्टि का उससे बना है। और एक्चुअली एक एटम को डिवाइड करके सूक्ष्म बना के, सूक्ष्म से सूक्ष्म बना के 0.000 समथिंग, वो हम हैं, उस एटम के भाग। ओके, तो ये कनाद महर्षि ने एक्सप्लेन किया था। तो पता नहीं ये शंकर भट्ट जी के किसी पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए यहाँ पे एकदम से उनको याद आ गया। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है, जैसे आपने बोला है मधु जी, ये कनाद महर्षि का जो सिद्धांत है फिजिक्स का, वो आगे जाके आइंस्टाइन ने E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बोल के बोल दिया हमको कि ओके ये है। हाँ, और आपने बोला कुछ क्या बोला फिबोनाची, आपने अभी वो चमक के बारे फिबोनाची, में, फिबोनाची फिबोनाची, राइट? स्पाइरल, हाँ। कहाँ से ये, किसी ने ऑलरेडी उनको ये ज्ञान था, वो हाँ, ज्ञान किसी बिल्कुल। और ने डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट किया विथ रिसर्च, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, एंड नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। उसके बाद इसी ज्ञान को लेते हुए जेनजी ने, या फिर हमारा जो XYZ जो भी जनरेशन था, उसने कितने सारे इन्वेंशंस किए, इंटरनेट लाया, हाँ, चांद पे चले गए, कितना सारा इन्वेंशंस किया। यहाँ यहाँ पे एरोप्लेन्स जो पहले एक्सपेरिमेंटल हुआ करते थे, अब एरोप्लेन तो डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए यूज करने लगे। तो मतलब कितना चेंज हो गया है वर्ल्ड। वो कैसे हुआ? शुरुआत में ऐसे ही कनाद महर्षि जैसे जो भी एक विद्वान व्यक्ति जन्मे थे, उन्होंने वो डिस्कवर किया, वो ऑलरेडी था, इन्वेंट तो कुछ नहीं किया है, वो डिस्कवर किया है, वो इंफॉर्मेशन कहीं लिखी है, जो ग्रंथों में लिखा है, वो हमारे लोगों ने जो उससे कनेक्टेड थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जो इंसान उतना कॉन्शियसनेस के साथ नहीं जन्मे, या फिर उनमें उतना विजडम नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनको लगता था ये कुछ नहीं है, पता नहीं है हमें क्या है। वही इंफॉर्मेशन लेके अगर आइंस्टाइन ने हमको ये बता दिया सिद्धांत होता है, उसने प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किया, उसके पास रिसोर्सेस थे, डॉक्यूमेंट किया, पेटेंट्स लिए, सबने उसको मान लिया, और आगे जाके उसको एक्सेप्ट करके उसको इस्तेमाल किया। और ये चीज आगे भी होती रहेगी। जो कनाद महर्षि ने फिजिक्स के रूल्स बताए हैं, आइंस्टाइन ने यूज किए, हमारे जनरेशन ने यूज किए, हमारे आगे के जनरेशन भी यूज करेंगे, और एक्चुअली उससे भी ज्यादा कुछ इन्वेंट करेंगे वो, उस सूत्रों को यूज करके। ये होता ही जाएगा, क्योंकि हमारे जो स्टार सीड्स है ना, हम लोग जो स्टार सीड्स है ना, जो अभी आगे भी हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है, ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स जन्म जन्म रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो लोग वही है
जो पहले महात्मा बन के एक ऋषि बन के जन्मे थे, और फिर से एक न्यू जन्म लेके यहाँ पे उन सिद्धांतों को एक नया रूप दे रहे हैं, ताकि मानवता में भी वो जागृति आ जाए। बेसिकली मुझे ये समझा इस पूरे पैराग्राफ से। ओके, तो आगे का चैप्टर है अध्याय नंबर 3। इसके अंदर ना बताया गया है कि इसने तो सारी परीक्षाएं पास कर ली, तो राजा बहुत खुश हो गया, इसको छोड़ दिया गया और बहुत सत्कार के साथ उसे जाने के लिए बोल दिया शंकर भट्ट जी को। आगे जाते हैं, विचित्रपुरी के पास एक गांव है जहाँ पे वो छोटा सा गांव है जहाँ पे वो भिक्षा मांग रहे थे, उनको वहीं पे रहना था थोड़ी देर, क्योंकि उन्हें आज्ञा मिली थी यहाँ पे कोई एक स्वामी मिलने वाले हैं उन्हें, जिनसे उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वो आगे जाते हैं, वहां देख रहे हैं उनका झगड़ा शुरू है पत्नी के साथ, और उस इंसान को ना एक इंसान दिखता है जहाँ पे वो भिक्षा मांगने गए थे, और झगड़ते झगड़ते पत्नी ने बोल दिया, जाओ घर से बाहर जाओ, और मुझे जब तक तुम इतनी धन और इतना वो कुछ भी उसने नुकसान किया वो नहीं ला के देते हो, तब तक घर नहीं आना है। वो तो बेचारा ठहरा ब्राह्मण, इतना पैसे कहाँ से लाएगा। और वो पहले भी ऐसा हो चुका है। तो वो बोलता है शंकर भट्ट को कि मैं तुम्हें क्या दूंगा दक्षिणा, तो मैं तुम्हें क्या खाना दूंगा, मैं ही बाहर भटक रहा हूँ, मुझे ही निकाल दिया गया है। तो शंकर भट्ट बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है, चलो हम उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, औदुंबर के पेड़ के नीचे, और हम श्रीपार्श्व वल्लभ श्रीपार्श्व वल्लभ और श्री दत्त की आराधना करते हैं वहां बैठ के, कुछ तो सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि सबको वो देख रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते ही रहते हैं। बहुत देर हो गया, 4-5 घंटे हो गए, इन दोनों ने कुछ नहीं खाया है, पेट में आवाजें आ रही है, मन शांत नहीं रह पा रहा है, अभी क्या करे। तो उसी समय वहां पे वही राजा के लोग आ जाते हैं उसको लेने के लिए। शंकर भट्ट वो बोल रहे हैं कि चलिए, आपको राजा ने बुलाया है, हमारे जो राजकुमार है वो अभी बोलने लगे हैं, उनकी उनका गूंगापन चला गया है अचानक से। तो वो जाते हैं लेके उस शंकर भट्ट को उस गांव में, फिर से उसके राजा के दरबार में। वो बोल रहे हैं, पता नहीं तुमने क्या बताया, कितना विद्वान तुम हो, कितना ज्ञान सबको दिया, श्रीपाद श्री वल्लभ जी और श्री दत्त के बारे में तुमने बताया, तब से नेक्स्ट डे से मेरा बेटा बोलने लगा है। ओके, उसकी ड्रीम, उसको एक ड्रीम आया, वो बताते हैं। ड्रीम में उसने देखा एक हट्टा कट्टा नौजवान, जो एक कुछ टीन एज में है, 16-15 ईयर्स का है, और उसने ना इसको कुछ खिला दिया विभूति जैसा, और उसके बाद अचानक से ये बोलने ही लगा। क्या हो गया ये समझ नहीं आ रहा है। तब इसने बताया, शंकर भट्ट ने, शायद श्री दत्त ने, श्रीपाद श्री वल्लभ जी ने इनको दर्शन दिया है, और उनकी उनकी अनुमति से ही अभी इसका जो भी गूंगापन था वो चला गया। और उसके साथ और एक चीज हुई है। जब ये शंकर भट्ट वहां से वापस आया था, उसने जब श्री दत्त के बारे में बताया था, राजपुरोहित से लेके बहुत सारे ब्राह्मण वहां पे जो थे उपस्थित उस दरबार में, वो सब लोग दत्त प्रभु के शरण में आ गए और उनके गुणगान करने लगे। तो वहां पे एक चीज होगी, मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे, वहां की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। पहले क्या था, राजा उन सारे ब्राह्मणों को इस तरह से ट्रीट करता था कि इन्होंने मेरे बच्चे को कुछ किया है इसलिए वो गूंगा हो गया है ना, इसलिए मैं उनको आदर क्यों दूं। लेकिन जब शंकर भट्ट का जो उसके साथ संवाद हुआ, तब उन्होंने जब जाना कि चौली की सब्जी दोगे तो चौली ही वापस आएगी, धन धान्य दोगे वही वापस आएगा, आदर दोगे वही वापस आएगा, जो कुछ भी दोगे उसका मल्टीप्लाई तुम्हें मिलेगा। राजा में बहुत बदलाव हुआ था, उसके साथ राज पुरोहित और बाकी ब्राह्मणों में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ था। ये जो एनर्जी शिफ्ट हो गई उसके कारण वहां पे जो स्टक ब्लॉकेजेस थे ना, अ, वो ब्रेक हो गए, है ना। तो ऐसा सभी के साथ होता है ना। लेकिन इस पुस्तक में इसको एक स्टोरी की तरह बताया गया है। ये क्षमता हम हमारे ही अंदर है। इस स्टोरी को अगर आप एक धार्मिक रूप से लो, तो इसको डिफरेंटली लिया जाएगा कि वाह वाह की जाएगी, अरे दत्त प्रभु, राइट, ये सब है। लेकिन अगर आप इसको एक आध्यात्मिक रूप से लोगे कि तो दत्त प्रभु या फिर कृष्ण भगवान, शंकर, विष्णु, कोई भी रूप हो भगवान का, वो सब हमको बार बार यही बता रहे हैं, change your perspective, change your frequency, change your energy so that you can manifest what you really want in your life। तो शायद ये मुझे समझा है यहाँ से। और दत्त प्रभु भी इस तरह से बताने का समझ रहा है कि
आपका जनरेशन उसको स्टोरी रूप में लेके उससे जो लाइक मीनिंग निकालना है वो निकाल पाए। तो आगे हो जाता है। हाँ, उसके आगे उसके आगे जब वो वहां से वापस चले जाते हैं राजा के महल से, जाते जाते रास्ते में उन्हें एक स्वामी मिल जाते हैं, वो है पलनी स्वामी। ओके। राजा के महल से निकलते हुए राजा के दरबार में एक उनका जो कुक है, वो जो खाना बनाने वाला पर्सन, वो एक्चुअली दत्त भक्त है। तो वो शंकर भट्ट जी को बोलता है कि मुझे भी आपके साथ आना है, क्योंकि मुझे भी पता चला है श्रीपाद श्री वल्लभ जी का जो अवतार है वो दत्त का ही अवतार है, और इनका मुझे दर्शन लेना है, मुझे बहुत इच्छा है, मैं उनका भक्त हूँ, तो मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। तो उसका नाम है माधव नंबूदरी। माधव नंबूदरी और शंकर भट्ट अब सफर शुरू कर रहे हैं राजा के महल से श्रीपाद श्री वल्लभ जी को मिलने का। तो रास्ते में उन्हें मिल जाते हैं पलनी स्वामी। ओके। पलनी स्वामी उन्हें देख के बोलते हैं, अरे बेटा शंकर और माधव तुम आ गए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि एक पर्सन, एक विद्वान है, और उसको बताया गया है श्रीपाद वल्लभ जी ने कि तुम्हें ये मिलने आने वाले हैं और तुम्हें ये सब उनको ज्ञान देना है, क्योंकि ये सब एक ग्रंथ में चरित्र के रूप में जाने वाला है। तो उनको ज्ञान मिलने लगता है। अब वो बताते हैं रियल मीनिंग ऑफ कनाद सूत्र। कनाद सूत्र के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया है। वो बताते हैं परमाणु की रचना से पूरी सृष्टि हुई है। ओके, मैं आपको एक ये दिखाती हूँ स्लाइड शो। उसमें मैं दिखाती हूँ परमाणु कैसे दिखते हैं एक्चुअली। हमने देखा है ऑलरेडी, और किसी ने अभी भी, अगर वो टीचर है तो प्रोफेसर है, तो फिजिक्स के बारे में उनको पता होता है। तो ये है कनाद महर्षि। नॉट एग्जैक्टली द सेम फेस, बट ऐसे कुछ दिखते होंगे, ऐसे गूगल को लगता है। तो ये है कनाद महर्षि, और ये है हमारा अनु, ऐसे बोल सकते हैं, अणु है। ओके। इसमें होता है प्रोटॉन जो ब्लू कलर में दिखाई दिया है, और एक न्यूट्रॉन होता है जो रेड कलर में दिखाई दिया है, और ये है एक सर्कल में, अगर आप देख पा रहे हो तो एक सर्कल के अंदर है ऐसे रेड कलर का, उसके बोलते हैं न्यूक्लियस। वो ऐसे एनक्लोज होता है उसके अंदर। ओके। और उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। न्यूट्रॉन एकदम कुछ नहीं है उसमें चार्ज, न्यूट्रल होता है। ओके। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, और ये पूरा मिला के एक एटम बन जाता है कंबाइंड। ओके। तो ह्यूमन बॉडी में भी, हमारे में भी वो है नेटवर्क एटम का। ओके। इसके हम लाइक उससे ही बने हैं हम, उसके उससे क्या हमारा अराउंड एनर्जी फील्ड बन जाता है उस एटम्स का। उसे हम ऑरा बोल देते हैं, हमारा एनर्जी फील्ड है, उसको ही हम ऑरा बोल देते हैं। तो ओके, ये अगला है। ओके। तो ये मैं बता रही हूँ बस, आपको समझना चाहिए कि क्या होता है प्रोटॉन, या फिर परमाणु का अणु का मीनिंग क्या है, ये समझाना था मुझको। तो अभी पलनी स्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कनाद महर्षि ने कनाद सूत्र में लिखा था 2000 साल पहले, ये सिद्धांत, उसका मीनिंग क्या है। परमाणुओं की रचना, पूरी सृष्टि मतलब परम अणु जो है उसके कारण पूरी सृष्टि बनी है। ओके। परम अणु जो है वो बढ़कर सूक्ष्म रूप में वो एक एक भाग में वो चला जाता है। पर जो एक अणु है वो परम अणु बन के बाद में जब सृष्टि की निर्मिति हो जाती है, उसके हर एक कण में चला जाता है, वो उसका अस्तित्व विद्युल्लित है। मतलब एक वेव की तरह वो हर एक के अंदर है। ओके। एक इलेक्ट्रिसिटी, वाइब्रेशन की तरह वो हर एक के अंदर है। ओके। और ये सूक्ष्म कण बहुत तेजी से अपने अपने कक्षा में भ्रमण कर रहे हैं। ओके। हर एक इंसान में वो चेंजेस हो रहे हैं। ओके। हम भी इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे विचार इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी के कारण होते हैं, वो बता रहे हैं। वो बताते हैं जैसे ग्रह विभिन्न कक्षाओं में सूक्ष्म स्थूल सूर्य की चारों ओर भ्रमण करते हैं, उसी तरह से ये कक्षा के अराउंड, उस बिंदु के अराउंड, ये जो विद्युलता है वो भ्रमण करती है। वाइब्रेशंस हमारे इसकी तरह ही बदलती रहती है। हर एक प्राणी में ये स्पंदन की तरह रहती है, वाइब्रेशन की तरह रहती है, बस वही उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इस स्पंदनशील जगत में
स्थायी रूप नहीं होता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, ये सब अनस्टेबल है, चंचलता है। तो यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, जैसे कोई भी अणु स्टेबल नहीं है, हमारा जीवन भी कभी भी स्थिर नहीं होता है। यहाँ पे अनिश्चितता होती है, यहाँ पे कोई भी निश्चित चीज नहीं है। अगर हमने एक चीज प्रेडिक्ट की, उसी के अनुसार सब कुछ होगा, 100% कोई नहीं बोल सकता, ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, ये सच्चाई नहीं है। ओके, ऐसा ही होगा। तो जीवन में अगर कुछ अभी बुरा शुरू है, ये भी स्थिर नहीं रहेगा, ये भी चंचल है, ये चंचलता बदल जाएगी अच्छाई में। अगर अभी बहुत कुछ अच्छा है, तो ये भी बदल जाएगा बुराई में, क्योंकि हर एक चीज का एक काल होता है। यहाँ पे निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता है, स्टेबिलिटी नहीं है, सब कुछ अनस्टेबल है, ऐसा बोल सकते हैं अदर वर्ड्स में, या फिर चंचल है ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हम उन एटम्स से बने हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप में वो ज्ञान बढ़ रहा है, ओके, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थियरी, थर्ड लॉ बताया है कि थोड़ी सी भी चीज से, ये इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमारी एनर्जी बदल जाती है, हमारा ऑरा बदल जाता है, एनर्जी फील्ड बदल जाती है। उस तरह से एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे वो चेंज नहीं हो रहा है आप में। एटम किसी भी चीज से अगर कनेक्टेड नहीं है, तो इन्फ्लुएंस भी नहीं होंगे, वो इंडिविजुअल बन जाएंगे। और तब आप में कोई हलचल नहीं होगी, तब आप में स्टेबिलिटी होगी, और तब आप मल्टीप्लाई नहीं होंगे, आप वापस चले जाओगे ओरिजिनलिटी पे। सो बेसिकली कनाद महर्षि भी वही बता रहे हैं फिजिक्स के द्वारा। ये पलनी स्वामी के द्वारा द्वारा उन्होंने बताया है। तो मास्टर्स, हम आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। पलनी स्वामी आगे इसी अणु के द्वारा वो बता रहे हैं कैसे सृष्टि बनी है और गायत्री मंत्र बना है, उसमें कितने सारे अक्षर हैं और हर एक अक्षर में क्या मीनिंग है। और उन्होंने सूर्य के बारे में कुछ बताया है। तो वो सब ना हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है। वंडरफुल। थैंक यू सो मच पूजा जी, इट्स रियली वंडरफुल कि आज हमने प्रकाश के बारे में जाना, शंकर भट्ट जी के बारे में, और किस तरह से वो विद्वान की कहानी उनके बारे में जाना। और प्रकाश जो आप बता रहे थे, बेसिकली हमारी खुद की ऑरा किस तरह से काम करती है, अणु, परमाणु और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो भी आप कहना चाहें इंग्लिश में, हिंदी में। सो हम सब लोग पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। जब ज्यादातर हमारे अंदर पॉजिटिव चार्ज भर जाते हैं, तो मदर अर्थ में जब हम ग्राउंडिंग करते हैं, तो मदर अर्थ की जो नेगेटिव आयंस है वो हमारे पॉजिटिव आयंस को इक्वलाइज करती हैं। और तब जाकर हमारे शरीर में भी वो नेगेटिव आयंस की बढ़ोतरी होती है, और तब हमारे शरीर का जो इन्फ्लेमेशन है, इरिटेशन है, वो कम होने लगता है। सो चारों तरफ जब हमारे ईएमएफ होता है हमारी बॉडी में, ये नकारात्मक भाव आने लगते हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा ग्राउंडिंग करें। तो आगे जानेंगे कनाद ऋषि के बारे में, और साथ में श्रीपाद श्री वल्लभ जी और उनकी टीचिंग्स किस तरह से हम सब, शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखी गई ये किताब। सो थैंक यू सो मच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूजा जी, कि आज आपने हमको ये सब स्टोरीज इसकी बताई। इसीलिए हम गुरु उपदेश ज्ञान संहिता, इसके तहत बहुत सारे गुरुओं के बारे में जान रहे हैं, और हम लोग सब बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं कि हम ये सुन पा रहे हैं। थैंक यू सो मच पूजा जी, सो सो वंडरफुल। मच फॉर द अपॉर्चुनिटी मधु जी। क्योंकि जब मैंने कनाद महर्षि के बारे में सुन पढ़ा, मतलब एक ही वर्ड पढ़ा था कनाद महर्षि, लेकिन इतना नेक्स्ट चैप्टर ही नहीं पढ़ा था मैंने, उसके आगे ही पूरा एक्सप्लेनेशन है। उससे हाँ, पहले ही मैंने गूगल कर लिया, देखने के लिए आई नो, कौन है, यस, कैसे इवन है। आई डिड द सेम थिंग व्हेन यू वर स्पीकिंग। आई सुना है मैंने कनाद महर्षि, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बैप्स का मंदिर है, स्वामी नारायण टेम्पल है, और बहुत सारे गुजराती मास्टर्स वहाँ जाते हैं। लेकिन जब वो मंदिर बना था, इतना सुंदर नक्काशी बनी, और उसके साथ साथ बेसिकली जितने भी हमारे गुरु हैं, रहे हैं, और कि इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं, उन सब के बारे में था। तो ये जो गुरु उपदेश ज्ञान सरिता है, ये मेरे दिमाग में वहां से देख के आई है एक्चुअली। लिटरली मेरे को वहां से आया कि हम सबको गुरु उपदेश ज्ञान संहिता के साथ साथ सारे गुरुओं के बारे में जानना चाहिए। सो थैंक यू। और डेफिनेटली वो तो गाइडेंस आ ही रहा था। मगर चलिए, अब हम सब, अगर किसी का कोई प्रश्न है मास्टर्स, बिफोर वी गो हेड इनटू ध्यान, तो आप सब लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं पूजा जी से। और जो भी अगर मेरे लायक होगा वो मैं भी कोशिश करूंगी बताने की। किसी का कोई क्वेश्चन है या प्रश्न है? हाँ, बिफोर वी गो हेड, एक अनाउंसमेंट है जो पूरे ग्रुप के लिए है।
और जो बाहर से आते हैं मास्टर्स, जो नए हैं उन सभी के लिए है कि लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, ये हिंदी और इंग्लिश दो सेशंस चलते हैं। हिंदी का जो है वो हमारा फॉर इंडिया पीपल वो रात को होता है, फॉर यूएस पीपल वो सुबह होता है। और एक इंग्लिश का सेशन होता है जो मेरी यूएस की शाम यानी कि इंडिया वालों की सुबह पे होता है। तो ये दो सेशन चलते हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। कुछ बहुत कुछ एक जैसा ही रहता है, लेकिन हम मेडिटेशन डेली करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हिंदी के 4 ग्रुप्स हैं मास्टर्स, 1 2 3 4। वो उसका कारण ये है कि पहले जब 2021 में मैंने शुरू किया था, तो वो 350 या 250 के बाद वो और नंबर्स जोड़ने नहीं देते थे। तो तेजी से जब लोग जुड़ने लगे और ग्रुप भर गया, तो मुझे दूसरा ग्रुप खोलना पड़ा। और ऐसे करते करते 4 ग्रुप क्रिएट हो गए क्योंकि बहुत सारे लोग थे। सो एनी हाउ द पॉइंट इज कि अब मैंने ये भी देखा कि कई लोग एक ही ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो सेकंड थर्ड फोर्थ। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं जब ये लिंक डालती हूँ, सपोज अभी फर्स्ट ग्रुप का लिंक चल रहा है कि आप लोग उस वहां ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे जो ग्रुप में सपोज कोई छोड़ के जा रहा है या कम हो गए हैं, तो मैं उस ग्रुप का लिंक खोल देती हूँ या समय समय पे दूसरा खोलने लगती हूँ। तो उसका मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज वहां नंबर कम हो गए इसलिए मैं वहां का खोल दे रही हूँ, और कुछ नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चारों ग्रुप में हिंदी के सेम ही मैसेज जाता है, सेम ही फ्लायर जाता है, और सेम ही इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है। सो अगर कोई फोर्थ ग्रुप में जुड़ा है तो उसको जरूरी नहीं कि उसको फर्स्ट ग्रुप में जुड़ना है, या सेकंड ग्रुप में जुड़ा है तो वो फर्स्ट ग्रुप में जुड़े। सब कुछ सिमिलर ही है। अगर कुछ समय के बाद मैं फोर्थ ग्रुप का लिंक डालती हूँ तो कई लोग सोचते हैं कि शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। नथिंग न्यू मास्टर्स, कुछ होगा तो मैं जरूर आप लोग को यहाँ पे अनाउंस करूंगी। तो ये आज मैंने बोला है, मैं कल भी बोलूंगी, परसों भी बोलूंगी। उसके बाद हम एक मैसेज भी डालेंगे ग्रुप में, और जो लोग डबल डबल जुड़े हुए हैं हम उनको निकालना शुरू करेंगे, सो दैट आप एक ही ग्रुप में बने रहें। मेरी कोशिश यही है कि एक ही, जैसे कम्युनिटी चैनल होता है तो हमारा कम्युनिटी चैनल भी है, मगर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सब लोग एक ही जगह अपनी जगह बने। उसको बढ़ाने की क्या जरूरत है, राइट? आई मीन टू से बढ़ना चाहिए नंबर्स, बट और ग्रुप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट आप लोग कम्युनिटी चैनल में भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ जिस ग्रुप में बने हैं उस ग्रुप में आप रह सकते हैं, क्योंकि अब वो नंबर्स व्हाट्सएप ने बढ़ा दिया है। तो आप कई 400 500 लोग भी जुड़ सकते हैं एक ही ग्रुप में आराम से। सो ऑलरेडी अभी फर्स्ट ग्रुप में 350 400 टाइप्स है, और हर ग्रुप के 4 हिंदी के ग्रुप्स है, इंग्लिश का एक अलग ग्रुप है, फिर हमारे एडमिन के ग्रुप्स अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है मास्टर्स। सो जस्ट मेरे लेवल पे मैं अकेले जब हैंडल कर रही हूँ, नवीन जी भी हैंडल कर रहे हैं, तो बहुत सारी मैसेजेस डालने पड़ते हैं। तो आप लोग उसको ध्यान में रखिए, डबल डबल जोड़ने की कोशिश मत करिए। कई लोगों को मैं डिनाई कर देती हूँ जस्ट बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर। सो ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको रिजेक्ट कर रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट रिजेक्टिंग, बट वही देता है ऑप्शन व्हाट्सएप कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। सो आई एम नॉट रिजेक्टिंग, इट्स जस्ट द ग्रुप डज नॉट अलाउ। ओके, सो थैंक यू सो मच, ये बस आप सबको बताना था। तो पूजा जी, यू कैन टेक। मास्टर्स में मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ। आप सभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स रिलैक्स, आंखें बंद, कोमलता से बंद करें आंखें। एक लंबी गहरी श्वास लेते हैं और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दे। एक बार फिर से एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दे। फिर से एक बार एक लंबी गहरी श्वास अंदर ले और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दे। अपने आप को पूरी तरह शांत रिलैक्स महसूस करते हुए अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे फोकस करें। पूरी तरह शांत, मन शांत, शरीर शांत, प्रफुल्लित कर दें। खुद को एक सुरक्षित जगह पे बैठे हुए महसूस करें और वहां पे आपके अराउंड एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड है।
या फिर एक सफेद बबल है जिसके अंदर पूरी तरह आप सुरक्षित हो, बैठे हो, मन में शांतता, प्रेम, आनंद भर के। आपके साथ ध्यान करने के लिए आपके पिरामिड में आपके हायर सेल्फ, स्पिरिचुअल गाइड्स, एंजलिक गाइड्स और डिवाइन मास्टर्स को इन्वोक कीजिए, आवाहन कीजिए। उनकी उपस्थिति को महसूस करें, धन्यवाद करें। याद रखिए मास्टर्स कि हम आत्मा स्वरूप है, परमात्मा के अंश है। परमात्मा के सानिध्य में अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित, शांत और आनंदित महसूस करें। धीरे धीरे पूरे शरीर पे स्वर्णीय प्रकाश बरस रहा है ऐसा महसूस करते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करें। फोरहेड, आईब्रोज, आईज, नोज, लिप्स, चिन, चीक्स, जॉ लाइन्स, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया है। नेक, थ्रोट, शोल्डर्स रिलैक्स करें, स्वर्णीय प्रकाश से भर दे। दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, हाथ का हर एक भाग रिलैक्स होते जा रहा। आपका चेस्ट, लंग्स, सारे इंटरनल ऑर्गन्स, हार्ट सेंटर स्वर्णीय प्रकाश से भर दे, रिलैक्स कर दे। यहाँ पे जो भी ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस, वो सारे ब्रीद आउट करके बाहर छोड़ दे और परमात्मा के उजाले में उसे परिवर्तित होने दे। प्रेम, आनंद, सच्चाई, अच्छाई और स्वर्णीय प्रकाश। मन के अंदर जो प्रेम है, स्वर्णीय प्रकाश है, उसको महसूस करिए। वो धीरे धीरे आपके स्टमक रीजन में जा रहा है। यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स है वो सारे रिलैक्स हो रहे हैं। आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी रिलैक्स हो रहे हैं। पेट की हड्डी में ये प्रकाश जा रहा है। यहाँ पे जितने भी कनेक्शंस है, नर्व्स, बॉडी पार्ट्स रिलैक्स हो रहे हैं। यहाँ से अपने रूट्स पृथ्वी माँ में जोड़ दे। इस पृथ्वी तत्व से खुद को जोड़ के पृथ्वी माता से जो प्रेम मिल रहा है उसे महसूस करें। दोनों पैरों से ये प्रकाश, स्वर्णीय प्रकाश बहने दे। शरीर के हर एक सेल में, हर एक कण में स्वर्णीय प्रकाश बस गया है। धीरे धीरे पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लेके आए और हम इस म्यूजिक के साथ अपना ध्यान कंटिन्यू करते हैं। पूरा ध्यान श्वासों पे, आंखें बंद, शरीर रिलैक्स्ड।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। धीरे धीरे अपने हर एक श्वास को महसूस करते हुए, शरीर को महसूस करते हुए, जहां कहीं पर भी हो वहां से लौटे, अपने शारीरिक चेतना में प्रवेश करते हुए अपने शरीर की कन्फाइनमेंट्स को देखिए मन की आंखों से। अपने हर एक श्वास को महसूस करेंगे। सभी गुरुजनों को धन्यवाद देते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अब अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों को आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे मास्टर्स। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं। अपने आप को शाबाशी दें, धन्यवाद दें, हक करें और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, जी का भी। उनको किसी कारणवश कहीं जाना था इसलिए वो चले गए थे। सो मास्टर्स, आज जो हमने ध्यान और ज्ञान लिया उसका धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड करते हुए आप सब ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। कल हमारा लैंड ऑफ गॉड्स का दिन रहेगा। जो किताब हम कर रहे हैं जिसका स्वाध्याय है उसका नाम है लैंड ऑफ गॉड्स, हेलेना लावत्स्की जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। किसी को अगर कोई प्रश्न है, अभी एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हैंड रेज कर सकते हैं। यस कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए। ज्यादा तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन से जब मैं मदर अर्थ में ग्राउंड करती हूँ तो वो तो मुझे लगता ही है कि मेरी नस नाड़ियाँ सब निकल के और इकट्ठे होके जा रही हैं। तो अब 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा अंदर गए तो वो ऐसे 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 राउंड होके आसन बना देती है और मैं वहां पर बैठ के ध्यान कर रही हूँ। कुंडली और निवास। फिर वो मेरे यहाँ सहस्त्रार से प्रकाश निकलता है और हाँ, जैसे धरती माँ वहां बैठी है, वो जाके पहले तो उनके पैरों के पास जाता है, फिर पूरा उनको कवर कर लेता है। और मुझे ही नहीं लगता है कि मैं देह में आई, लगता है मैं वहीं बैठ के ध्यान कर रही हूँ। अच्छा, अभी भी वही लग रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं स्टार सोल के पास बैठ के ध्यान कर रही किसके पास? हूँ। स्टार सोल बोलते, सोल स्टार जो भी बोलते, हाँ, क्या बोलते, स्टार सोल नो। सोल स्टार चक्र। हाँ, स्टार चक्र के पास बैठ के ऐसे लग रहा है जैसे उनके पैरों में बैठी हूँ और वहीं पे बैठ। यस। ये सब कहाँ हो रहा है? ये सब आपकी चेतना के भीतर हो रहा है। बेसिकली आप उच्च चेतना के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ ब्रेन के अंदर चल रहा है ये सब। जस्ट बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको महसूस होता है कि आपकी शरीर निकल के जा रहा है, होता होगा, लेकिन ये सब हमारा जो दिमाग है, हमारे भीतर ही उतना बड़ा यूनिवर्स है। और हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो शरीर भी, कई लोगों को जो एस्ट्रल बॉडी है वो निकल आती है।
तो हमारा हर एक, जैसे 7 शरीर है, तो हर एक तल पे एक शरीर जुड़ा हुआ है एनी हाउ, बट आप कुंडलिनी माँ की एनर्जीज के साथ जुड़ के आप वहां बैठ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। पता नहीं, लेकिन जैसे बस इतना ही गई और लगा कि मतलब वो स्टार चक्र जो है, हाँ, 2 से मुझे 3 लग रहा है कि उनके नीचे बैठी हूँ और ध्यान कर। हमारे इतने, एक हाथ ऐसे इंच पे ना, 8 इंच कुछ ऐसे, हाँ। 6 इंच पे हमारा सोल स्टार चक्र होता है। उसके बाद हमारे दूसरे चक्र होते हैं, और वो गोल्डन चक्र स्टेलर चक्र होता है। जो दूसरा वाला होता है वो 5 से 6 फीट के 1 से 2 फीट के डिस्टेंस पे होता है। फिर गैलेक्टिक चक्र होता है। सो और एनी, इतना इतना हाँ, सोल स्टार चक्र। इतना ऊंचा गई। जी, यहाँ पे कौन चक्र है? सोल स्टार, सोल स्टार, सोल चक्र ना? सोल स्टार स्टार्ट चक्र। चक्र ऐसा। ओके, हाँ, 16 स्टार्ट। नहीं 16 नहीं, सोल स्टार चक्र। और वो, और मदर अर्थ के नीचे बस ऐसे वो हो जाता है साड़ियाँ सब, आसन बना देता और वहां बैठ के मैं बैठ गया दूसरे। और क्या, बाद में मैं अपने पैरों को 3 बार प्रणाम करती हूँ। उस दिन भी आपको पता ही ना, आप जो बोले, 3 बार प्रणाम करती हूँ अपने पैरों को। अच्छी बात, वंडरफुल। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच बताने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। किसी और का कोई एक्सपीरियंस मास्टर्स, किसी को शेयर करना है? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है अभी, तो फिर हम टाइम से एंड कर सकते हैं। और फिर कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ध्यान, अपना ग्रुप के साथ ध्यान करना और अपने आप के साथ ध्यान करना वो जरूर करते रहें। किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि शरीर में कोई किसी भी प्रकार की बीमारी है या अस्वस्थ रहते हैं, तो आप अपना जो ध्यान है उसको बढ़ा लें। अपने एज के अनुसार उसको डबल कर लें ध्यान को। ठीक है, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो नहीं निकल रही है, तो आप 3 घंटा ध्यान जरूर करा करें और देखिए जरूर आपको हेल्प मिलेगी। पूर्णिमा ध्यान और उसके साथ साथ पिरामिड से जुड़कर ध्यान करना, उससे आपका शरीर जल्दी हील होता है। और सामूहिक ध्यान से जल्दी ही आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि ग्रुप की ऊर्जा भी रहती है, राइट? सो जस्ट लेटिंग यू नो। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आज का जो ध्यान और ज्ञान है, हम सब ने पूजा जी से लिया, उनका शुक्रिया करते हैं हम भी, ग्रैटिट्यूड। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू कृष्णा आंटी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे सभी मास्टर्स के साथ। तब तक के लिए हम सबका मंगल होता रहे, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहे और सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, लेकिन अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो करते रहे। आज मेरी शाम, यानी कि आपकी इंग्लिश का जो इंग्लिश नहीं, सॉरी, मेरी शाम 7 बजे, यानी कि इंडिया का 6:30 बजे डिवाइन शाइन में तुलसी दल के ऊपर स्वाध्याय है। तो जिनको जुड़ना हो तो आप जुड़ सकते हैं मास्टर्स। तो मेरे स्टेटस पे है वो फ्लायर, तो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद मेरा इंग्लिश का सेशन है फ्रॉम 8:30 शिकागो टाइम, यानी कि वो आपका सुबह का 8 बज रहा होता है। तो जिनको भी मकतूब सीरीज चल रही है उसमें, तो अगर आपको किसी को सुनना हो तो आप वो सुन सकते हैं। कहानियां हैं छोटी छोटी, ज्यादा कुछ नहीं, और उसका ध्यान होता है। सो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। और फ्लायर है हमारे स्टेटस पे, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और सभी का ग्रैटिट्यूड।